हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाली चॉकलेट बनाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारी है और बनाना भी बहुत ही इजी है। इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। देखिए, तो इसके अंदर डालने के लिए आपको कॉटन चाहिए। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बनाई है अपनी चैनल पे। आप वीडियो देखना चाहे तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, या तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दोनों चॉकलेट है इसमें फ़र्क दिखाई देता है। ये थोड़ी सी छोटी है और ये वाली बड़ी है। तो ये वाली हमने 11 नंबर क्रोशे से बनाई है और ये वाली हमने 14 नंबर क्रोशे से बनाई है, 11 और 14। तो क्रोशिया छोटा है इसलिए ये वाली थोड़ी सी छोटी है और ये वाली थोड़ी सी बड़ी है। तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्रोशिया अगर आप मोटा लेंगे तो थोड़ी सी बड़ी होगी, और अगर छोटा लेंगे, पतला क्रोशिया लेंगे तो थोड़ी सी छोटी बनेगी। तो इस तरह से हम चेन बनाएंगे और इससे देखिए 5 से इस तरह से चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 चेन हमें बनानी है। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर से हमें 2 स्किप करनी है और तीसरी वाली में सिंगल क्रोशा बनाना है। 1 और सेम चेन में 2। शुरू में हमने 2 स्किप की और तीसरी वाली में 2 सिंगल क्रोशे बनाए सेम चेन में। और अब नेक्स्ट में हर एक चेन में एक एक बार, 1, नेक्स्ट में 2 3। अब हम हर एक चेन में अलग अलग बनाते हैं। देखिए इस तरह से 3 बनाया, अब ये 4 5 6 7 8 9 10। और इस वाले धागे को इस साइड कर लेंगे। 11 और ये 12 बन जाए। इसके बाद ये जो एक चेन में 2 किया था वो हमने साथ में नहीं गिना है, एक एक बनाया, वो हमने 12 बनाए। अब हमारे पास 2 चेन रह गई है, तो इसे हमें 2 में से एक करना है। देखिए इस तरह से इसे तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे। तो 2 में से एक कर दिया। इस एक्स्ट्रा धागे को खींच लेंगे, फिर बाद में काट देंगे। और अब यहाँ से एक चेन लेकर के पलट देना है हमें। देखिए इस तरह से पलट दिया और इसी के नीचे देखिए ये जो पहला हमारा है इसका हम एक ही लूप उठाएंगे। देखिए सामने वाला एक ही लूप उठाएंगे, इसमें से निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली चेन का एक लूप उठाएंगे इस तरह से और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो एंड में भी इस तरह से करना है और शुरू में भी इस तरह से करना है। इस साइड हमें बढ़ाना है, इस साइड कम करना है। तो अब जो हमारे सिंगल क्रोशे है वो हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे। एक लूप इस तरह से एक ही उठाएंगे। देखिए इसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हमने बना लिए। अब हमारे पास आखिरी चेन है। देखिए ये वाली जो आखिरी चेन है हमारे पास, इसके अंदर हमें सेम चेन में 2 बार बनाना है। इसके अंदर हम 2 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। और यहाँ से हमें धागा चेंज करना है। इसके साथ भी हम येलो धागा लेंगे। तो यहाँ से हम
येलो धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ से येलो धागा स्टार्ट कर दिया। अब हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और येलो धागे को हम साथ ले लेंगे और पिंक को हम यहाँ पर रहने देंगे। और शुरू में हमने 2 बढ़ाया था, तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट वाला है पहला, इसमें भी हम 2 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। सेम चेन में 2 बार पिंक वाले को थोड़ा सा खींच लेंगे और शुरू में हमने 2 बना दिया। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हमें यहाँ से 2 में से एक कर देना है। जो 2 चेन हमारे पास है इसमें हम इस तरह से एक में किया और ये दूसरे में किया। अब तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन लेकर के पलट देंगे। फिर से यहाँ पर पहले के अंदर डाला, फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर डाला, दोनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। फिर जितने भी हमारी चेन है इसमें हम एक एक बार सिंगल क्रोशा करते हुए एंड तक चले जाएंगे और एंड वाली जब चेन आएगी तब हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से बनेगा। इस वाले साइड हमें कम करना है और यहाँ पर हमें बढ़ाना है। देखिए इस तरह से हम हर एक चेन में एक एक बार बनाते जाएंगे। 2 रो हम एक कलर की करेंगे। 2 हमने पिंक बनाई, 2 हम येलो बनाएंगे। फिर यहाँ पर दूसरी येलो कंप्लीट हो जाएगी, तब हम फिर से पिंक स्टार्ट कर देंगे। देखिए अब हमारी आखिरी चेन आ गई है, तो इसमें हम सेम चेन में 2 बार करेंगे। एक किया और ये दूसरा। अब हम यहाँ से धागा चेंज कर देंगे। पिंक वाले धागे को स्टार्ट करके इस साइड मोड़ के फिर से रो स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी पहली ही चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। तो हो गया 2। अब फिर से हर एक चेन में एक एक बार। तो इसी तरह से हमें 6 करना है। ये जो हमें 2 बनाया, एक कलर का जो गिनते हैं इसे हम 2 राउंड को 1 बोलते हैं। तो 1 और 2 किया। इसी तरह से हमें 6 करने हैं। 6 रो इसी तरह की हो जाए। टोटल रो हमारी 12 होगी सिंगल क्रोशे की। लेकिन कलर के हिसाब से बोले तो हमें 6 पट्टी इस तरह की तैयार करनी है। तो इसी तरह से होगा। इस साइड आकर के कम करेंगे और इस साइड आकर के बढ़ाएंगे एक। ऐसी ही हमें एक बेस बना करके तैयार करना है। एक ही लूप उठाएंगे इस तरह से। इसे अब हमारे पास 2 रह गई है चेन, तो इन दोनों को हम 1 और 2 में से एक कर देंगे। फिर एक चेन लेकर के पलट देंगे। फिर से इस साइड भी 2 में से एक कर देंगे इस तरह से। और फिर से हर एक चेन में एक एक बार करेंगे। ऐसे इसी तरह से आखिरी चेन में आकर के सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह का हमारा 3 कंप्लीट होगा। इसके बाद और 3 हम बना लेंगे। आखिरी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। अब हमारी आखिरी चेन आ गई, तो इसके अंदर हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। अब यहाँ से धागा चेंज कर देंगे
और फिर से जैसे हमारा स्टार्ट था इसी तरह से हम पहले के अंदर यहाँ से घुमा करके पहले के अंदर 2 बार बना देंगे। तो इसी तरह से और 3 रो आप कंप्लीट कर दीजिए सेम चेन में 2 बार। तो इसी तरह से हमारे 3 हुए, वैसे ही आप 6 बना दीजिए। तो देखिए हमारी 6 रो कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। वैसे गिनेंगे तो हमारे 12 राउंड है, लेकिन कलर में गिनेंगे तो 6। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुई। और ये पिंक वाला धागा हमने थोड़ा सा लंबा रख करके काट दिया है, और येलो धागा हमने यहाँ पर आखिरी में 2 बना दिए हैं। और यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ देने के बाद यहाँ पर हम क्रोशे को डाल देंगे, और क्रोशे को डाल करके हमें इस तरह से करना है। देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर हमने क्रोशा इस तरह से डाल दिया। देखिए फिर से पहले तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद इस तरह से मोड़ दिया। मोड़ने के बाद पहली चेन में इस तरह से क्रोशे को डाला ऐसे। और अब जो नीचे ए वाला हिस्सा है यहाँ पर हमने क्रोशिया डाला, ए वाला हिस्सा है, इसे इस तरह से करके यहाँ पर लाना है और इसमें पहली चेन में क्रोशे को डालना है। इसमें जो पहली चेन है इसके अंदर क्रोशे को डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ से एक एक चेन लेते जाएंगे और यहाँ से सामने से एक एक चेन लेते जाएंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर देखना है हमें एक भी चेन हमारी छूट ना जाए। इस तरह से हम करेंगे, सिंगल क्रोशा करना है हमें। एक यहाँ से लेंगे और एक सामने से, इस तरह से, और यहाँ पर सिंगल क्रोशा करते जाएंगे इस तरह से। दोनों साइड से एक एक चेन हमें लेनी है। ऐसे इस तरह से। यहाँ पर एंड तक हम इसी तरह से सिल देंगे। दोनों के सामने सामने से लेते जाएंगे, एक भी चेन हमारी छूट ना जाए वो हमें देखना है। ऐसे इस तरह से। ऐसे तो पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। और अब हमें यहाँ पर इसका जो साइड वाला हिस्सा है वो हम इसी कलर से बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा येलो धागा स्टार्ट है तो यहाँ पर से ही हम बना देंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर पहले तो एक स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे और इसी के थोड़े थोड़े से लूप इस तरह से उठाते जाएंगे और इसके अंदर डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। 2 हुए, 3 और ये 4। एक कलर के ऊपर हमें 4 बनाने हैं। येलो के ऊपर हमने 4 बना दिए देखिए, और फिर हम पिंक के ऊपर भी 4 बना देंगे। इस तरह से हमें कहीं पर से भी लूप लेकर के इस तरह से उठाना है देखिए, और इसके ऊपर डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। ये पिंक के 4 हो गए। फिर से येलो के साइड में 4 बनाएंगे।
हर एक के ऊपर 4-4 बनने चाहिए। तो ये हमारे 24 डबल क्रोशे आएंगे इस तरह से। तो ऐसे करके आप 24 डबल क्रोशे बना लीजिए। तो देखिए हमने डबल क्रोशे बना लिए। अब पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे और फिर इस धागे को नीडल में पिरो करके हमें इसी को जॉइंट करना है, इसलिए इस तरह से काट दिया। अब इस धागे को पहले हम नीडल में पिरो लेंगे। देखिए इस धागे को हमने नीडल में पिरो लिया और अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर नीचे की ओर थोड़ा सा निकाल देंगे पहले तो इस तरह से। फिर यहाँ से ऐसे करके इस तरह से यहाँ से फिर से 2 छोड़ देंगे और फिर से इस तरह से निकाल देंगे। फिर से यहाँ पर से 2 छोड़ देंगे, ये वाले 2, और फिर इन दोनों के बीच में से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें इसे पूरा राउंड कर देना है ऐसे करके। 2-2 हमें बीच में स्किप करने हैं। ऐसे, और फिर इसे खींच लेंगे। पूरा कंप्लीट हो जाए राउंड तब हमने इसको खींच लेना है इस तरह से। और फिर जितना हो सके इतना खींच लीजिए और फिर राउंड को इसी तरह से 1-2 बार अच्छे से पक्का कर लीजिए और नॉट लगाते जाइए और पक्का करते जाइए इस तरह से ऐसे। अब यहाँ पर नोट लगा करके धागा काट देंगे। तो देखिए इसकी हमने नोट लगा दी है और अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके कॉटन डाल देंगे इस तरह से। ऐसे करके कॉटन डालते जाएंगे। कॉटन डाल दिया। अब हम इस साइड ये वाला हिस्सा बना देंगे। फिर से येलो धागा स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये पिंक वाला धागा इसके साथ ले लेंगे। यहाँ पर येलो से ही स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 चेन ली और अब इसी जगह पर डबल क्रोशा बनाएंगे और ये दोनों धागे साथ रखते जाएंगे और डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। अब नेक्स्ट के ऊपर फिर से 2 बार, येलो के ऊपर 4 हो गए। अब पिंक के ऊपर भी 4 बनाएंगे। हर एक कलर के ऊपर हमें 4-4 बार बनाने हैं। इस तरह से। तो ऐसे ही आप हर एक के ऊपर 4-4 बना लीजिए। देखिए हमारा 24 डबल क्रोशा हो गया। अब हम यहाँ पर पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब हम इस धागे को फिर से पहले की तरह लंबा रख करके काटेंगे और इसी धागे को नीडल में पिरो देंगे। और अब इसी धागे को जैसे हमने पहली बार किया था इसी तरह से हम इसमें डाल करके पहले तो नीचे की ओर चले आएंगे और फिर यहाँ पर से
दो दो लेते जाएंगे और दो दो हम स्किप करते जाएंगे इस तरह से, जैसे हमने पहले किया था इसी तरह से। अब कंप्लीट हो गया, अब इसे खींच देंगे ऐसे। जितना हो सके इतना अच्छे से टाइट कर देंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से खींचते जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा और पक्का करते जाएंगे इस तरह से ऐसे। ऐसे। और अब हम इस धागे की नोट लगा करके धागा काट देंगे। तो देखिए चॉकलेट बन करके रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी लगती है। आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट ज़रूर करना, और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।